राष्ट्रीय गीत को लेकर। और हमें इस बात का बहुत अफसोस है कि जो हमारे राष्ट्रीय प्रतीक, उसको जो है सियासी राजनीति का हिस्सा बनाया जा रहा है, जो अपने आप में बहुत दुखद है। इस पे कोई सियासत राजनीति नहीं होनी चाहिए। जिस तरह से आप लोग जानते हैं कि देश में राष्ट्रीय गान प्रचलन में, राष्ट्रीय गीत की संरचना स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान हुई थी। स्वर्गीय बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जो इसके रचयिता थे, ये स्वतंत्रता आंदोलन में के दौरान जो है देशभक्ति का जज्बा पैदा करने के लिए इसकी संरचना जो है की गई थी, और अभी तक इस पे कोई विवाद नहीं था। आज़ादी को इतने साल हुए, और मैं यहाँ थोड़ा अतीत में जाना चाहता हूँ। 1934 देश की आज़ादी से काफ़ी पहले जो कांग्रेस वर्किंग कमेटी, जिसमें उस जवाहरलाल नेहरू जी, हमारे जो उस समय सुभाष चंद्र बोस जी, उन्होंने गुरु रविंद्रनाथ टैगोर के सुझाव के बाद वहाँ फैसला लिया गया कि केवल 2 छंद जो है गाए जाएंगे, और 6 छंद जो है ये पूरा राष्ट्रीय गीत था। लेकिन उस वक्त की ऐसी परिस्थिति थी कि देश को, सभी समुदायों को, सभी जो धर्म है, सभी को साथ लेकर जो है वो स्वतंत्रता आंदोलन में सबकी भूमिका अहम थी। तो ये निर्णय उस समय लिया गया, और तब से जो है ये परंपरा रही कि 2 छंद गाए जाते हैं, कोई विवाद नहीं था। और अचानक भारतीय जनता पार्टी की जो केंद्र में सरकार है, उन्होंने एक नया पैंतरा फेंका और राष्ट्रीय गीत जो है उस पर राजनीति हुई कि 6 के 6 छंद गाने जो है वो गाने चाहिए। इसको लेके पूरे देश में जो है विवाद हुआ। अब हम जो भी हमारे कार्यक्रम होते हैं उसमें पहले राष्ट्रीय गान होता है, उसके बाद समापन पे राष्ट्रीय गीत होता है, और जिस दिन अभी 15 अगस्त हुआ उस दिन पहले राष्ट्रीय गान हुआ, उसके बाद राष्ट्रीय गीत हुआ, और 6 छंद वहाँ गाए गए। हमें इस पर कोई आपत्ति नहीं, लेकिन इसे राजनीति का हिस्सा बनाना गलत है। राष्ट्रीय गान की एक अपनी मर्यादा है। और अब मैंने कई बुद्धिजीवियों को जो इनकी विचारधारा से संबंधित है, उन्हें यह कहते हुए सुना कि राष्ट्रीय गान की जगह राष्ट्रीय गीत होना चाहिए। देखिए, पहले तो आपने धर्म के नाम पे देश का ध्रुवीकरण किया, राम मंदिर के नाम पे आपने सत्ता हथियाई, और उसके बाद क्या हुआ? आज जो राम मंदिर है, जो करोड़ों हिंदुओं की आस्था का प्रतीक है, उसमें चंदा चोरी का मामला आया, पूरे देश में जो है विरोध हुआ, ये थू-थू हुई इनकी। और उस वक्त SIT का गठन हुआ। हमने बहुत पहले कह दिया था कि होने वाला कुछ नहीं, और हुआ भी वही। SIT ने जो चंपित राय जो ट्रस्ट के महासचिव थे, उन्हें जो है बिल्कुल क्लीन चिट दे दी। हमें मालूम था कि इस मामले को दबाया जाएगा। और राम मंदिर के बाद जाति के आधार पर देश का ध्रुवीकरण करने का प्रयास हुआ, और वहाँ भी दिल नहीं भरा। फिर लिंग भेद के आधार पर अब महिला आरक्षण विधेयक जो है कानून बन चुका है, लेकिन एक ये नई बात इन्होंने कही कि डिलिमिटेशन करना। जो कानून बन चुका है आप उसे लागू कीजिए। राष्ट्रपति के दस्तखत हो गए हैं, क्योंकि इन्हें जो है समाज को बांटना है, और ये अब लिंग भेद के आधार पर समाज को बांटने का जो है प्रयास कर रहे हैं। और इन्होंने देश में एक प्रभाव पैदा करने की कोशिश की
कि जो कांग्रेस पार्टी है या तमाम जो विपक्षी दल है वो जो है इस विधेयक के विरोधी है, जो कि वास्तव में ऐसी बात नहीं है। अब उससे भी दिल नहीं भरा। अब राष्ट्रीय गान वर्सेज राष्ट्रीय गीत, इस पे जो है देश को बांटने की जो है कोशिश हो रही है। हम भी जानते हैं ये क्यों हो रहा है, सारा देश जानता है। अभी जिस तरह से जनजी आंदोलन हुआ, आज देश के जो युवा हैं वो आक्रोशित है। देश के युवा सड़कों में आए और आपने देखा पूरे देश में क्या माहौल बना। नीट की परीक्षाओं को लेकर बार बार पेपर लीक हुए और इस बार इतना बड़ा आंदोलन देश में चला। कांग्रेस ने जो है समर्थन किया उस आंदोलन का। राहुल गांधी जी जो प्रतिपक्ष के नेता हैं वो भी छात्रों के समर्थन में आए।